क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश को एक दंत क्यों कहा जाता है? आखिर उनका एक दांत कैसे टूटा? क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या इसके पीछे छिपा है धर्म, कर्तव्य और त्याग का एक अद्भुत संदेश? एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य महल में विश्राम कर रहे थे। महल के मुख्य द्वार पर उनके प्रिय पुत्र भगवान गणेश पहरा दे रहे थे। उनके लिए माता पिता की आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म था। उसी समय भगवान विष्णु के छठे अवतार, महान तपस्वी और पराक्रमी योद्धा भगवान परशुराम भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचे। वे सीधे महल के भीतर प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन भगवान गणेश ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, भगवान शिव और माता पार्वती आराम कर रहे उनकी हैं। आज्ञा के बिना मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दे सकता। कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। परशुराम जी स्वयं भगवान शिव के प्रिय शिष्य थे। उन्हें लगा कि उन्हें रोकना उचित नहीं है। उन्होंने कई बार आग्रह किया, लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य से तनिक भी पीछे नहीं हटे। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद विवाद में बदल गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों महान योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। कैलाश पर्वत युद्ध की गर्जना से गूंज उठा। देवता, आशी और गंधर्व भी आकाश से इस अद्भुत युद्ध को देखने लगे। गणेश जी अपने पराक्रम से परशुराम जी के हर आक्रमण का सामना कर रहे थे, लेकिन तभी क्रोध में आकर भगवान परशुराम ने अपना दिव्य परशु यानी फरसा भगवान गणेश की ओर पूरी शक्ति से फेंक दिया। जैसे ही वह दिव्य अस्त्र उनकी ओर बढ़ा, भगवान गणेश ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही परशु है जिसे स्वयं उनके पिता भगवान शिव ने परशुराम जी को प्रदान किया था। गणेश जी चाहते तो उस अस्त्र को रोक सकते थे, वे उसे निष्क्रिय भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस अस्त्र का अपमान करूंगा, यह मेरे पिता के सम्मान का अपमान होगा। इसी श्रद्धा और विनम्रता के कारण उन्होंने उस प्रहार को बिना प्रतिकार किए स्वीकार कर लिया। अगले ही क्षण वह दिव्य परशु उनके एक दांत से टकराया। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि उनका एक दांत टूटकर भूमि पर गिर पड़ा। पूरा कैलाश पर्वत कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। युद्ध की आवाज सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बाहर आए। अपने पुत्र को घायल देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठी। उनका क्रोध देखकर देवता भी भयभीत हो गए। उधर भगवान परशुराम को अपनी भूल का तुरंत एहसास हुआ। हे गणेश, मैंने आपका अनादर करके घोर पाप किया है। इस अज्ञानी को क्षमा करें। परशुराम, तुमने अपनी भूल मान ली है, तुम्हें क्षमा किया गया। उठो। उन्होंने मुस्कुराकर परशुराम जी को क्षमा कर दिया। भगवान शिव ने भी समझाया कि गणेश ने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया था। द्वारपाल होने के नाते उन्होंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उस दिन के बाद से भगवान गणेश एक दंत के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए। उनका टूटा हुआ दांत केवल एक शारीरिक पहचान नहीं है, बल्कि यह कर्तव्य निष्ठा, माता पिता के प्रति सम्मान, विनम्रता, त्याग और क्षमा का अमर प्रतीक है। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक पौराणिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री गणेश। AUM एक दंताय नमः।